नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। जी हाँ, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो कि 11 दिसंबर शुरू हो चुकी हैं, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लगभग सभी विषयों के प्रश्न पत्र अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी पूर्णांक 70 नंबर का है और समय है 3.25 घंटे का, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। यहाँ पर आप परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं, जिसमें परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक प्रश्न के सामने अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। आइए अब हम वेस्टर्न प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, इससे आपको 70% प्रश्न रिपीट होंगे, यानी कि आपको आधे से ज़्यादा प्रश्न आपके सेम ही आएंगे। सेम ही सपने वाले ही, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर बनाया जाता है, तो ये एक जिले का है। बाकी जैसे अब तो 50 जिले हैं, लेकिन पहले 33 जिले थे, तो बाकी 32 जिलों का पेपर अलग ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको गद्यांश में लिखें, गद्यांश में से लिखने हैं। तो यहाँ आप आराम से देख सकते हैं, गद्यांश पढ़ लीजिए। उसके नीचे आपको सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, यानी आपको गद्यांश का शीर्षक लिखना है, जो 1 नंबर का सवाल है। दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, यानी आपको बताना है कि कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, जिसमें आपको ये ऑप्शन देख सकते हैं आपको, जिसमें सज्जन, अंधा युग, प्रायश्चित और कल्याणी परिचय थोड़े यहाँ पर धुंधले दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बोलकर बता देता हूँ। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नाटक का कथानक महाभारत की एक घटना पर आधारित है। कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय, एक घूंट, सज्जन और करुणालय। इसके बाद चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रचना को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जा सकता है, जिसमें प्रायश्चित, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। और इसके बाद पांचवा सवाल है, जिसमें आप बताए गए हैं कि प्रसाद के नाटकों से संबंधित निम्नलिखित कथन असत्य हैं। प्रसाद ने भारत के स्वर्णिम अतीत को अपने नाटकों की कथा वस्तु बनाई है। मूलतः कवि होने के कारण प्रसाद के नाटकों में काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। प्रसाद के नाटक कोरी कल्पना एवं फैंटेसी पर आधारित हैं, उपरोक्त सभी। तो जो ये धुंधले प्रश्न प्रश्न थे, मैंने आपको उसको बोलकर बता दिए हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। तो आप पद्यांश को आराम से पढ़ लीजिए, उसके नीचे आप आंसर दे सकते हैं। यदि आपको ये पेपर चाहिए, थोड़ा धुंधला पेपर होने के कारण वीडियो में कम दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। यदि आपको और कोई पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने 5 रिक्त स्थान हैं और 5 नंबर के हैं, यानी कि सभी 1-1 नंबर की। इसके बाद तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनके प्रश्न उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं और इसमें आपको 1 नंबर मिलने वाला है। आप सभी प्रश्नों को आराम से देख लीजिए। इसके बाद आता है खंड ब, जिसमें है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 45 शब्दों में दीजिए, यानी कि खंड ब में आपको 45 सवालों में उत्तर देने हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कहलाते हैं। सभी प्रश्न 2 नंबर के हैं। इसमें आप जैसे देख सकते हैं, चौथा सवाल है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, औज गुण को समझाइए। आरोहण पाठ के आधार पर बताइए। प्रवृत्ति प्रदेश में जीवन यापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना किससे की है और क्यों। गीत और मोती की सार्थकता किसमें, यहाँ आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद आता है खंड स, जिसमें शब्द सीमा है 250 शब्द, तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ये सवाल 3 नंबर के हैं, तो मैं आपको बड़ा करके सभी सवाल दिखा देता हूँ। और फिर आता है 15 सवाल, जिसमें आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दोनों में से आपको कोई एक करना और ये भी 3 नंबर का है। 16 में भी आपको दोनों में से कोई एक करना और ये भी 3 नंबर का है। फिर 17 सवाल आपको हैं कि निम्नलिखित काव्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है। आपको ये पाठ्य पुस्तक में से दिया गया और 5 नंबर का है। दोनों में से एक काव्यांश की व्याख्या करनी है। इसके बाद आता है गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक में से है, 5 नंबर का सवाल है। दोनों में से आपको कोई एक गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है। और लास्ट में आपको आता है 19वां सवाल, किसी एक विषय पर निम्न लिखना है, जिसमें आपको 5 निबंध दिए गए हैं। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, राजस्थान की लोक कलाएँ, मेरे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, मेरे प्रिय लेखक, हमारी मातृभाषा हिंदी। यदि आपको ये पेपर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो जल्दी से चैनल की सदस्यता लीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।